मुझे अभी तक ये सोच के हंसी आ रही है कि रिजवान ने रात को क्या सोचकर शहीन को अवर दिया था। मैं सोया नहीं रात को, मैं यही सोच रहा हूँ सारी रात से। यार ये रिजवान ने क्या सोच के अवर दिया था, मतलब कि क्या वहां से चीज निकालना चाह रहा था रिजवान। मतलब बाकी टीम को हम ये देखते हैं कि जब किस चीज़ से प्रेशर पड़ रहा है तो वो उसी चीज़ को ही कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, उसमें आप साइम का ओवर इंक्लूड कर लेते, उसमें आप जो है आगा का ओवर इंक्लूड कर लेते। अब एक ब्लंडर इसने मारा कि शहीन को लेके आ गया, ठीक है, ऊपर से प्रीमियम ने रन्स खा लिए, तो फिर ये रिजवान को बात समझ लेनी चाहिए थी कि उनका अब जो हाथ जो है वो खुल गया है, तो मैंने जो है पार्ट टाइमर यहाँ पर बॉलर नहीं लगाना। अगले ओवर में वो आगा साहब को ले आता है कि भाई साहब उन्होंने थोड़ा सा हाथ खोल लिया है, अब उनकी गिरारियाँ भी खुलवा लो आप। आगा साहब 20 रन खा लेते हैं और वहीं से ही पाकिस्तान मैच से निकल जाता है। जब आप 2 ओवर में तकरीबन 40 रन दे देते हैं ऐसी पिच पर, जहां पर आपको इतना टर्न मिल रहा स्पिनर्स का, वो यार 4.+ का टर्न मिल रहा था, 4.2 का 3 का आई थिंक सबसे ज़्यादा टर्न मिल रहा था आपको पिच के ऊपर। नवाज का, अबरार का जो है ना वो भी तकरीबन 4 के करीब करीब था। साइम का भी अच्छा था, आगा का सबसे कम था, 1.9 में ख्याल में था। साइम का 2.3 डिग्री टर्न था। इतना टर्न आपको उस विकेट पर मिल रहा था स्पिनर्स को। फिर मेरे ख्याल में क्या सोच के आपने आगा को ओवर दिया, क्या सोच के आपने शहीन को ओवर दिया। एक ब्लंडर आपने ये मार दिया स्टार्ट के अंदर मेरे भाई, स्टार्ट के अंदर आपने जब देखा कि हसन अली अच्छे ओवर कर रहा है, आपने उसको रिप्लेस कर दिया अबरार के साथ। यार वो अच्छे ओवर कर रहा था, आप हसन अली के स्टार्ट में अच्छे ओवर निकाल लेते। वही अबरार के ओवर जो है आपको एंड में 30वें 31वें ओवर तक जाकर करने पड़ते, उन्हें मुश्किल होती खेलने में अबरार को। आपने एक ओवर ट्राई कर लिया जनाब कि अच्छा ओवर हो रहा है, आपने फिर यहाँ से जो है ना वहाँ से नवाज लगा दिया, अबरार लगा दी। जहाँ पर आपने स्पिनर्स के ओवर नहीं निकालने थे वहाँ आपने निकाल दिए। जहाँ आपको फास्ट बॉलर यूज़ करना था नई बॉल के साथ, आपने वहाँ फास्ट बॉलर यूज़ नहीं किया। वो इतनी अच्छी बॉलिंग हसन अली कर रहा था। तो ये जनाब रिजवान साहब ने सबसे बड़े ब्लंडर मारे रात को। और प्रेस जब कॉन्फ्रेंस करने आए मैच के बाद जो होती है, उसमें एक दफ़ा भी अपनी इस गलती का जिक्र नहीं किया। हालांकि रिजवान को इस चीज़ का 100% यकीन था कि उसके इस ब्लंडर की वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें इतना क्लोज मैच एट द एंड गया है। बाकी शहीन साहब प्रीमियम बॉलर है हमारा, लेकिन खुदा की कसम जब आप डोमेस्टिक खेल के, जब आप इम्प्रूवमेंट्स करके वापस टीम के अंदर नहीं आते, आप ऐसे ही 4-5 महीने बैठ के फिर मुंह उठा के वापस आ जाते हैं, खुदा की कसम फिर आप कभी भी जो है खुद को बेहतर बॉलर नहीं बना सकते, खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट्स नहीं ला सकते शहीन अफरीदी साहब। फिर आप ऐसे ही जलील होंगे 10th रैंक वाली टीम से। और 10th रैंक वाले यार जो क्वालिफायर खेलेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, उन जैसे टीम के प्लेयर से आप इतना जलील होंगे, इतना छितर खाएंगे, इतना जो है आप उनके सामने बेबस दिखाई देंगे। वो जो गलती है वो आपकी है कि आप जनाब डोमेस्टिक नहीं खेलते, आप डोमेस्टिक को तरजीह नहीं देते हो। इंडिया देखो यार, रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए उनके प्लेयर्स आ गए हैं। वो जो 5 टेस्ट मैचेस खेल के इंग्लैंड से आए हैं, वो 180 150 190 ओवर करवा कर आए हैं, वो रेस्ट नहीं कर रहे। 5 टेस्ट मैच खेले हैं, 25 दिन उन्होंने वहाँ बॉलिंग किया है, लेकिन वो आते ही रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक वहाँ पर प्रीफर है, वहाँ स्ट्रिक्ट है। पीसीबी इस चीज़ को कब यहाँ पर प्रमोट करेगा मुझे नहीं पता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बॉलर्स, हमारे बैट्समैन सब के सब फारिग होते जाएंगे। ये बस फिर पीएसएल का ही इंतज़ार करेंगे, पीएसएल आए, हम वहाँ परफॉर्म करें, हम जो है वापस टीम में आए। क्योंकि पीएसएल की बेस पर अगर आपने प्लेयर को सिलेक्ट करना तो फिर आपकी क्रिकेट जो है वो फिर नीचे ही जाएगी, कभी भी ऊपर नहीं आएगी।